जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.2 सॉरी 13.2 पेज नंबर 228 पे ये एक्सरसाइज आपको नजर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 पे मैं फौरी आ जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है सर्कमस्क्राइब अ सर्कल अबाउट अ ट्राइंगल ए बी सी विथ साइड्स ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड सी ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। सर्कमस्क्राइब का मतलब क्या है? ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका मतलब आप याद रखिएगा। ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल के आउटर साइड्स को टच करे उसको उसे कहते हैं सर्कमस्क्राइब। ठीक है, यानी कि वो तीनों साइड्स को ट्राइंगल की होंगी ना ए बी सी, उन तीनों साइड्स को टच करके आउटर साइड से एक्सटर्नली अगर टच करे तो उसे हम कहते हैं सर्कमस्क्राइब। ठीक है जी, तो ये एक ज़रा बात याद रखिएगा। तो सबसे पहला स्टेप ये है, स्टेप नंबर 1, उसको कंस्ट्रक्शन में आपने खुद ही लिख लेना है। मैंने आपको कहा था कंस्ट्रक्शन आप खुद लिख लेंगे। जो जो काम आप करते हैं ना उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सिंपली आपने लिखते जाना है। पहले आपको ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करनी है, और ट्राइंगल में ऑफ कोर्स सबसे पहले हम साइड ए भी लेंगे 6 सेंटीमीटर एज अ बेस। तो वो मैं पहले बेस लाइन लगा लूँ, ए बी 6 सेंटीमीटर। जी स्टूडेंट्स, मैंने पहले बेस लगा दी है ए बी 6 सेंटीमीटर की स्केल के ज़रिए। अब दूसरा इसका पॉइंट क्या है कि आपको जो है वो बी सी लगानी है। ऑफ कोर्स आर की लगेगी 3 सेंटीमीटर की। तो सबसे पहले आप कंपस को 3 सेंटीमीटर स्केल के ज़रिए ओपन करेंगे। ये स्टूडेंट्स मैंने जो कंपस है उसको स्केल के ज़रिए, स्केल के साथ मैंने जो है वो मेजर करके 0 से लेकर 3 सेंटीमीटर, ये आप देख रहे होंगे, मैंने इसे ओपन कर लिया है। और चूँकि बी सी 3 सेंटीमीटर है तो बी पे कंपस का आप पॉइंटर रखेंगे और ऊपर वाली साइड पे एक छोटी सी आपने आर्क लगा लेनी है। ये आर्क जो है वो आपको आई होप के नज़र आ रही होगी। ये मैंने आर्क लगा दी है, ये वाली। ठीक है जी, तो एक तो आपने ये काम करना है। अब आ जाते हैं सी ए 4 सेंटीमीटर। अब इसी कंपस को हम 4 सेंटीमीटर ओपन करते हैं। ये मैंने अभी अभी जो है कंपस को 4 सेंटीमीटर ओपन कर लिया है। अब ए पे आप कंपस का पॉइंटर रखेंगे, क्योंकि सी ए की बात हो रही है ना, तो सी तो प्रेजेंट नहीं है हमारे पास, लेकिन ए तो है। तो ए पे आप कंपस का पॉइंटर प्लेस करेंगे और एक आर्क आप लगाएंगे जो पहले वाली आर्क को एक पॉइंट पे मीट करेगी। जहाँ पे दोनों आर्क्स एक दूसरे को मीट कर रही हैं उसको पॉइंट बी के साथ और पॉइंट ए के साथ आपने ज्वाइन कर देना है। तो वो मैं ज्वाइनिंग कर लूँ पहले। ये स्टूडेंट्स मैंने ट्राइंगल कंप्लीट कर लिया ज्वाइनिंग के बाद, और जहाँ पे ये दोनों मीट कर रहे थे उसे मैंने सी भी लिख दिया और मैंने स्केल से मेजर किया है। तो ए सी जो है वो दैट इज़ इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर निकला है, और बी सी जो है वो 3 सेंटीमीटर जो है वो हमारे पास आए। तो सर्कल को सर्कमस्क्राइब करने के लिए अब जो स्टेप हम स्टार्ट करने लगे हैं, सबसे पहले हमने ए बी का राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहते हैं। मैंने आपको 13.1 एक्सरसाइज में उसके बारे में बताया था। आई होप कि आपको वो क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे जो है वो उसको जो है सर्कमस्क्राइब करेंगे। सॉरी सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रा करते हैं। ए बी का अगर ड्रा करना है तो आप ए बी पे कंपस का पॉइंटर रखेंगे, हाफ से ज़्यादा ओपन करेंगे। आप देख रहे होंगे कि हाफ से ज़्यादा हम ए से थोड़ा सा कम ओपन कर ले, ये मैंने किया हुआ है। इसको आप ऊपर वाली साइड पे एक आर्क लगाएं, एक डाउनवर्ड आपने आर्क लगानी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आप ए पे कंपस का इतना ही ओपन रखना है आपने, और यहाँ पे आपने ऊपर वाली साइड पे और नीचे वाली साइड पे एक आर्क जो है आपने लगा देनी है। जहाँ पे ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को मीट कर रही हैं आपने इन दोनों को ज्वाइन कर देना है। ठीक है जी, तो उसी तरह मैंने आपको जैसे बताया था, आप बेशक इसको आप ये सारे का सारा ना आप डॉटेड लाइन में ज्वाइनिंग कर सकते हैं। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने इनको सारी लाइन में करना है। तो ये स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने ए बी का परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया है। इसको नेम भी देना पड़ेगा, जहाँ पे ये मीटिंग पॉइंट है उसको पॉइंट डी का हम नाम दे देते हैं। अब दूसरा जो है काम आपको क्या करना होगा या तो आपको ए सी का राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है ए सी का, या आपको बी सी का राइट बाइसेक्टर इसी तरह ड्रा करना है। सपोज करें कि हम ए सी का ही कर लेते हैं। ठीक है जी, तो अगेन इसी तरह जैसे हमने ए बी का किया है, आप सी पे कंपस का पॉइंटर रखेंगे ए से थोड़ा सा कम, थोड़ा सा कम। ठीक है जी, आप कंपस को ओपन करेंगे, एक आर्क ऊपर वाली साइड पे, एक मिनट है जी दोबारा से देखते हैं। ये मैंने इसको ओपन किया और ये मैंने आर्क लगा दी है ये, और एक आर्क अपने ए सी के डाउनवर्ड वाली साइड पे लगानी है। फिर आप कंपस को ले जाएंगे पॉइंट ए पे, एक आर्क ऊपर और एक डाउनवर्ड आप लगाएंगे। डाउनवर्ड तकरीबन मीट कर रही हैं, आपको एक्सटेंड करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अगर आपको एक्सटेंड करना ही है एंश्योर करने के लिए, थोड़ा सा इसको आप
और एक्सटेंड कर दें। तो मेरे ख्याल में दोनों आपको मीटिंग पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे। ये एक मीटिंग पॉइंट आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं और एक जो मीटिंग पॉइंट है ऑफ कोर्स वो ऊपर वाली साइड पे आपको नज़र आ रहे हैं। ये दोनों मीटिंग पॉइंट्स आपको नज़र आ रहे होंगे। इन दोनों मीटिंग पॉइंट्स को आपने डॉटेड लाइन में ज्वाइन कर देना है, जैसे आपने ए बी के लिए इनको ज्वाइन किया था। तो ये मैं इनको ज्वाइन करने लगा हूँ, इसको ज़रा आप ध्यान से देख लीजिएगा। और ऑफ कोर्स पहले वाला राइट बाय सेक्टर परपेंडिकुलर बाय सेक्टर हमने डॉटेड लाइन में किया है, तो इसको भी हम एज अ डॉटेड लाइन ही लेकर आएंगे। तो ये स्टूडेंट्स मैंने इनकी ज्वाइनिंग कर दी है। अब नेक्स्ट टाइम में आप देख रहे होंगे कि दोनों राइट बाय सेक्टर्स एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, ये इस पॉइंट पे एक दूसरे को मीट करें। इसके मीटिंग पॉइंट को आपने ओ का नेम दे दें। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑलवेज जो है हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट स्टेप हो गया है सर्कमस्क्राइब की तरफ। और अल्टीमेटली लास्ट पे आपने क्या करना है, जहाँ पे ओ पॉइंट है ना आपका ओ, यहाँ पे कंपास का पॉइंटर रखेंगे और ए जितना ओपन कर लें, बेस के किसी एक पॉइंट जितना आपको ओपन करना है। ये मैं इसे ए जितना ओपन करने लगूँ, आप चाहें तो बी जितना भी कर सकते हैं, क्योंकि ओ का जो डिस्टेंस है वो ए और बी दोनों तरफ से सेम है। ऐसा करने के बाद आप ओ पे कंपास का पॉइंटर कंपास का पॉइंटर रखें और इसको इंस्क्राइब करना आप जो है वो स्टार्ट करें, जो सर्कल हम बनाएंगे। लें जी स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने लगे। ए से आप एक सर्कल करना शुरू करें और आप सर्कल लगाते जाएं। या आई होप कि आपको सर्कल नज़र आ रहा होगा। इसको मैं कंस्ट्रक्ट कर लूँ, तो अगर थोड़ी सी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो क्लियर हो जाएगी। मुझे एक दफ़ा बस कंप्लीट कर लेने दें। इसको अपने रोटेशन के मुताबिक लेके जाने। ये स्टूडेंट्स तकरीबन मेरा सर्कल अब कंप्लीट हो चुका है और ये मैं इसे दोबारा लेकर आ रहा हूँ ताकि आपको ना वीडियो में नज़र अच्छे तरीके से आ जाए सर्कल। अभी हाथ हटेगा तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से नज़र आएगा। ये स्टूडेंट्स मेरी क्रिएटिविटी आपको नज़र आ रही होगी। तो ये हमने सर्कल बना दिया है और इसे कहते हैं सर्कमस्क्राइब। ट्राइंगल के आउटर एंड्स को अगर ज्वाइन करता हो एक सर्कल आपने बनाना है, तो ये मेथड आपको मैंने बता दिया है, इसको आपने फॉलो करना है। और ये इसका जो सेंटर होता है ना, सर्कमस्क्राइब का जो सर्कल का जो सेंटर है, ये वाला जो है ओ पॉइंट जो है, इसे कहते हैं सर्कमस्क्राइब के रेडियस को कहा जाता है सर्कम रेडियस। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो जो स्टेप हमने किया ना वो आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कंस्ट्रक्शन में आपने लिख देना है। और हाँ, इसका लास्ट एक पॉइंट रह गया, कहता है कि इसका रेडियस भी फाइंड करो। तो रेडियस इसका हम फाइंड कर लेते हैं। रेडियस आपका ओ पॉइंट से ए जितना जो है वो आपका डिस्टेंस जो है वो आपका बनता है। आप लाइन लगाना चाहते हैं लगा दें, नहीं लगाना चाहते तो ना लगाएं। तो ये मेरे पास तकरीबन 3.4 आ रहा है, ज़ीरो यहाँ से ज़ीरो, हाँ जी ये। तो रेडियस जिसे हम सर्कम रेडियस कहेंगे, सर्कम, अभी आपको मैं बता ही रहा था, रेडियस जिसे हमने ओ ए से मेजर किया है, ओ बी से भी करेंगे यही आएगा। मेजरमेंट ऑफ ओ ए इज़ इक्वल टू 3.4 ऑलमोस्ट सेंटीमीटर। वो डिपेंड करता है कि आपके पास किस तरह का है। मेरे पास तो ये स्टूडेंट्स है। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ले स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2, 13.2, पेज नंबर 228। इंस्क्राइब्ड अ सर्कल इन अ ट्राइंगल विद साइड ए बी बी सी एंड सी ए एंड आल्सो मेजर इट्स इन रेडियस। बहुत उसी का उलट है, वो जो भी हमने किया ना क्वेश्चन नंबर 1, बिल्कुल सेम उसका रेसिप्रोकल आप समझ लें। वो सर्कमस्क्राइब था, ये इंस्क्राइब है। तो ट्राइंगल पहले बनाएंगे और फिर मैं आपको बताता हूँ इसको इंस्क्राइब कैसे करते हैं सर्कल को। और उसका इन रेडियस है, इन रेडियस जैसे उसका हमने फाइंड किया था ना सर्कम रेडियस, तो इंस्क्राइब का मतलब होता है उसका जो रेडियस होगा वो इन रेडियस होगा। और जैसे सर्कमस्क्राइब में ये हुआ था कि ट्राइंगल थी और ट्राइंगल की साइड से एक्सटर्नली हमने सर्कल इंस्क्राइब किया था। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने इंटरनली करना है, ठीक है जी। इसको उलट करना है ना, इन सर्कल इंस्क्राइब का मतलब हो गया इन साइड द ट्राइंगल। तो ट्राइंगल के अंदर वाली साइड पे जो है एक जो सर्कल बनेगा। तो ट्राइंगल मैं ज़रा जल्दी से अब बना लेता हूँ। अब मैं इसकी कंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे दिखाऊंगा नहीं, जो है वो वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाती है। वो मैं आपको ऑलरेडी पता है, साइड्स गिवन हो तो कैसे ट्राइंगल बनती है। तो वो मैं पहले पूरी ट्राइंगल कंप्लीट कर लूँ तो फिर आपसे बात होती है।
लें जी बच्चों, ट्रायंगल तो कंप्लीट हो गई है। ए बी बेस के बाद मैंने कंपस को जो है ना वो ये कंपस को स्केल के साथ मैंने 3 सेंटीमीटर ओपन किया है, स्केल ऐसे करके लगा के। अभी भी 3 ही आपको नज़र आ रही होगी, ये ऐसे करके ना 3 तकरीबन। और फिर मैंने उसको एक आर्क बी से 3 की लगाई है, क्योंकि बी सी 3 सेंटीमीटर था, सी ए भी 3 था, तो उसी से मैंने लगा लिया। और इसको जब मैंने मेजर किया तो ये 0 से लेकर 3 सेंटीमीटर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो ऑफ कोर्स दोनों साइड 3 सेंटीमीटर है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट इंटरेस्टिंग काम क्या है? एंगल ए और एंगल बी का आपने एंगल बाइसेक्टर ड्रा करना है। ठीक है जी, 9th क्लास थोड़ी सी याद आ रही होगी आपको। 17.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 मेरे दिमाग में चल रहा है। अच्छा जी, वो हमने मेथड करना है। आपने अपनी मर्ज़ी से थोड़ा सा कंपास को ओपन करना है और एक आपने आर्क लगानी है पी पे, स्टेप नंबर 1। फिर आपने ना जहाँ पे आर्क ये नीचे वाली बेस लाइन को टच करी है, वहाँ से आपने एक छोटी सी ऊपर वाली साइड पे आर्क लगा देनी है। नेक्स्ट स्टेप में आपने जहाँ पे ये आर्क कंप्लीट हो रही है बी सी साइड पे, वहाँ पे आपने एक आर्क लगानी है। जहाँ पे ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को मीट कर रही हैं, आपने वहाँ पे कंपास का ये स्केल के ज़रिए इसको ज्वाइन करना है और सीधा आप ले जाएं इसे ऊपर और डॉटेड लाइन लगा लें, क्योंकि अभी फ़िलहाल हमें इसकी ऐसा ज़रूरत नहीं थी। बहरहाल जी, बी का हमने एंगल बाइसेक्टर ड्रा कर लिए। सेम यही काम हम एंगल ए से करते हैं। एंगल ए से एंगल बाइसेक्टर ड्रा करते हैं, अपनी मर्ज़ी थोड़ा सा कंपास को ओपन किया। अच्छा जी, ये मैंने ओपन कर दिया और फिर आपने एक आर्क लगानी है, आपको आर्क नज़र आ रही होगी। फिर जहाँ पे आर्क बेस को टच करिए वहाँ से एक आर्क, फिर जहाँ पे ऊपर वाली साइड को टच करिए वहाँ पे एक आर्क। जहाँ पे ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को मीट कर रही हैं, इनके मीटिंग पॉइंट्स को आपने ए से ज्वाइन करना है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लेकिन डॉटेड लाइन। और फिर इसको थोड़ा एक्सटेंड करके ले जाएं आप। ये मैं इसको लगा रहा हूँ जी, ये ऐसे ऐसे और फिर ऐसे लें जी। ये हमारे दो राइट बाइसेक्टर सॉरी एंगल बाइसेक्टर ड्रा हो गए हैं। जहाँ पे ये मीट कर रहे हैं, इनके मीटिंग पॉइंट को पॉइंट ओ का नेम आप दे सकते हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है जी? उसके बाद आपने ए बी का राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है। ठीक है जी, वी हैव टू ड्रा। जब आप कंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो उसको क्या लिखेंगे जी? ड्रा राइट बाइसेक्टर ऑफ बेस लाइन ए बी। बी पे कंपास का पॉइंटर हाफ से ज़्यादा ओपन, ये मैंने कर दिया। और एक आर्क ऊपर एज़ यूजुअल, एक आर्क नीचे। फिर चले जाएं ए पे, ए पे रखते हुए एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे, जहाँ पे ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को मीट कर रही हैं। स्टूडेंट्स, इसको आपने अगेन डॉटेड लाइन में ज्वाइन कर देना है। ये तकरीबन आ रहे, इसको भी डॉटेड लाइन में आप कोशिश कीजिएगा ज्वाइन करने की। ये तकरीबन आ गया स्टूडेंट। अब जहाँ पर ये तीनों आलमोस्ट कंकरेंट हो रही हैं, वहाँ पे आपने स्टूडेंट्स क्या करना है कि कंपास का पॉइंटर रखना है आपने। ये यहाँ पे कंपास का पॉइंटर रखते हुए आपने इसको परपेंडिकुलर, जितना डिस्टेंस है ना, ये परपेंडिकुलर राइट बाइसेक्टर जो आपने ड्रा की है सी पॉइंट तक, यहाँ तक आपने इसको ओपन कर लेना है। ये स्टूडेंट्स मैंने इसको थोड़ा सा ओपन किया हुआ है, ये आप देख रहे होंगे। यहाँ तक ओपन करने के बाद आपने कंपास को रोटेट कर देना है। तो इसकी रोटेशन करें आप, और एक मिनट ठहर जाए, बस रोटेशन कंप्लीट होने दें इसकी। ओह सॉरी, ये रोटेट करके इसको वापस लेकर आए। ये स्टूडेंट्स इसकी रोटेशन हो गई कंप्लीट। तो स्टूडेंट्स ये था जी, आप देख रहे होंगे कि ये तीनों साइड्स को टच करके सर्कल जो है वो बन रहा है। तो ये ऐसे सर्कल को हम कहते हैं इंस्क्राइब्ड सर्कल। और अब बात रहेगी कि इसका रेडियस जो है वो कितने सेंटीमीटर है, तो वो हम स्केल से मेजर कर लेते हैं। तो मैं स्केल से इसको मेजर कर लेता हूँ ओ पॉइंट से लेकर। तो ये 0.567
0.7 या फिर 0.8 तक इसका रेडियस बन रहे हैं। इसको मुझे नाम भी तो देना पड़ेगा, ए बी सी के बाद डी का नाम दे दे, तो इन रेडियस इसको हम बोलेंगे। इंस्क्राइब हो तो इन रेडियस, सर्कमस्क्राइब हो तो सर्कम रेडियस। इन रेडियस ओ डी इक्वल्स टू 0.8 सेंटीमीटर मेरे पास जो है मेरी कंस्ट्रक्शन में आ रहा है। तो बाकी इसके स्टेप्स जो आपको बताए हैं इनको मेजर कर लीजिएगा और फिर इनको कंस्ट्रक्ट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। राइट स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, एस्क्राइब अ सर्कल opposite two vertex A to a triangle ABC with sides A B C। अगेन वही A B B C C D C A सॉरी साइड दी हुई है और फाइंड इट्स रेडियस आल्सो, इसका रेडियस भी फाइंड करना है। एस्क्राइब का मतलब है कि ऐसा सर्कल जो किसी भी ट्राइंगल को किसी एक साइड से टच करके पास करे एक्सटर्नली, किसी एक साइड से, उसे कहते हैं एस्क्राइब्ड। तो ऑफ कोर्स उसका रेडियस भी ई रेडियस ही कहलाएगा। तो पहले ट्राइंगल में कंस्ट्रक्ट कर लूँ अगेन उसी तरह, फिर उसके बाद बाकी डिस्कशन करते हैं, मेथड को, प्रोसीजर को चेक करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आर्क्स तो कंप्लीट हो, ट्राइंगल तो कंप्लीट हो चुकी है। ट्राइंगल ए बी सी, पहले ए बी बेस लगाई है मैंने, फिर बी सी 4 सेंटीमीटर ओपन करके बी पे कंपास का पॉइंट रखते हुए एक आर्क लगाई है ये बड़े वाली, फिर छोटी आर्क लगाई है 3 सेंटीमीटर की बिकॉज ऑफ सी है 3 सेंटीमीटर। और जहाँ पे वो ज्वाइन हो रहे थे उनके ज्वाइनिंग पॉइंट को मैंने ए और बी से ज्वाइन कर दिया और उसको सी का नाम भी दिया जहाँ पे वो ज्वाइन हो रहे थे। तो हमारी जो ट्राइंगल है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसका प्रोसीजर क्या होगा जी, स्क्राइब कैसे करते हैं, उसके लिए आपको क्या करना होगा। स्टेप नंबर 1, आपको पहले ए बी को थोड़ा एक्सटेंड करना होगा आउटर साइड पे, और उसने कहा ना कि अपोजिट टू द वर्टेक्स ए, आपने सर्कल बनाना है वर्टेक्स ए के अपोजिट। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अपोजिट टू द वर्टेक्स ए का मतलब है कि ए के अपोजिट साइड जो बी सी है उसके बाहर आपने एक सर्कल बनाना है, एस्क्राइब करना है। ठीक है जी, तीनों साइड्स पे हो सकता था ना सर्कल, यहाँ पे भी बन जाता है, यहाँ पे भी बन जाता है, यहाँ पे भी बन जाता है, लेकिन यहाँ पे उसने वर्ड यूज़ किया है अपोजिट टू द वर्टेक्स ए। तो ए के अपोजिट साइड बी सी है तो यहाँ पे कहीं पे सर्कल बनेगा, इसलिए आपको ए बी को थोड़ा सा एक्सटेंड करना है अपनी मर्ज़ी से, उसकी कोई लेंथ नहीं होगी। और इसी तरह ए सी को थोड़ा सा एक्सटेंड करना है, जैसे हम थ्योरम में कहते हैं प्रोड्यूस करने, तो वो करके मैं आपको दिखाता हूँ। जी स्टूडेंट्स, ये मैंने इन दोनों लाइंस को एक्सटेंड कर दिया है ना। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि आपने ना आउटर साइड पे एंगल बी आपको नज़र आ रहा है और इधर से एंगल सी, इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर ड्रा करना है। तो वो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने अभी आपको बताया, आप बी पे कंपास का पॉइंटर रखें, आउटसाइड से आपने देखना है और एक अपनी मर्ज़ी से आपने एक आर्क लगानी है। ये मैंने आर्क लगा ली है, ये स्टूडेंट्स ठीक हो गया जी। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इतनी कंपास ओपनर रखनी है और आपने जो है यहाँ पे कंपास का पॉइंटर रखते हुए जो बल्कि अपनी मर्ज़ी से थोड़ा सा ओपन कर लें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दफ़ा आर्क लगी है ना। यहाँ पे आपने एक और आर्क ऊपर वाली साइड पे लगानी है और अब इतनी ही मेजरमेंट से आपने यहाँ पे कंपास का पॉइंटर रखते हुए एक और आर्क लगानी है। अगर वो कंप्लीट मीट नहीं करे तो वापस आ जाएं और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें। डेफिनेटली वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं मीट कर रहे होंगे, जहाँ पे वो एक दूसरे को मीट कर रहे हैं आपने इनके मीटिंग पॉइंट को जो है वो बी से भी ज्वाइन करना है और थोड़ा सा इसको एक्सटेंड भी कर दें। ये मैं इसको जो है वो लगाने लगूँ, साइड में लगाएं, डॉटेड में लगाएं, डजेंट मैटर। इसको एरो लगा लें, एरो हेड, और इसको नाम देना चाहते हैं तो दे दें ABCDE के बाद इसको F का नाम दे देते हैं। अब आ जाते हैं हम एंगल C की तरफ। तो एंगल C का भी एंगल बाइसेक्टर आपको ड्रा करना है। तो स्टूडेंट्स, ये C पे कंपास का पॉइंटर रखा, अपनी मर्ज़ी से आपने थोड़ा सा इसको ओपन किया और एक आपने ये लगा दिया एंगल। अब यहाँ से जहाँ पे ये एंगल एंड हो रहा है यहाँ से एक आर्क लगाएंगे और जहाँ से ये स्टार्ट किया था इस लाइन को टच करता हो, ये दोनों आर्क्स यहाँ पे एक दूसरे को मीट करनी है, इनके मीटिंग पॉइंट को आप ज्वाइन करें और ऊपर आपने एक्सटेंड, एक तो C से ज्वाइन करें और एक तो इसको एक्सटेंड करें इतना कि वो जो आपने लगाया है ना ये पहला एंगल बाइसेक्टर B का, उसको ज्वाइन कर दे, ये यहाँ पे इसको मीट करे। ठीक है, और इसको अब यहाँ पे F के बाद DFG का नाम दे दें और जहाँ पे ये मीट करे ना इनके मीटिंग पॉइंट को O का नाम दे दें। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट क्या करना होगा आपको कि O पे ही रहते हुए आप ना रेडियस आपने चेक करना है। तो आप ना सामने वाली साइड जितना ओपन करके ना थोड़ा सा अपनी मर्ज़ी से एक ना आर्क लगा लें, सेमी सर्कल टाइप आर्क लगा दें।
जहाँ पे ये आर्क एंड हो रही है वहाँ से ऊपर वाली साइड पे एक आर्क लगाएं और फिर इस साइड से आप एक आर्क लगाएं। इसको लगाने का फ़ायदा क्या है वो थोड़ी देर में आपको मैं बताता हूँ। और फिर इसके बाद आप इनको ज्वाइन कर लें। साइड तक तो इसको करें ना आप ज़रा डॉटेड में, यानी कि जब इस लाइन से ये पास करेगा, और आगे आप इसको ना सॉलिड लाइन में कर दें। तो ये तकरीबन इसको मीट कर गया है। और जहाँ पे ये इसको मीट कर रहे हैं ना, इसको आप कोई डिफरेंट सा एक्स का नाम दे दें, ठीक है जी। ये वाला जो इनका मीटिंग पॉइंट है। ओके स्टूडेंट्स, ये जो अब ओ एक्स है ये बेसिकली वो सर्कल का रेडियस होगा जो भी मैं ड्रा करने लगूँ। आपने यहाँ तक इसको ओपन करना है, ये ओ एक्स जितना, इसलिए इसका राइट बाइसेक्टर हमने, ये समझिए कि राइट बाइसेक्टर हमने सामने वाली साइड का बनाया। ये स्टूडेंट्स हमने ओ एक्स जितना ओपन कर लिया। और अब आप एक रोटेट करके एक सर्कल कंप्लीट कर ली। ये देखिए, ये मैं रोटेशन कर रहा हूँ। और इसकी रोटेशन के मुताबिक आपने ऊपर वाली साइड पे आना है। बल्कि ये थोड़ा सा मैंने इसको रॉन्गली यहाँ पे, वो तो ये वाला पॉइंट था, तो ये इसको दोबारा से देख लें आप। ये ऐसे किया, ये इसकी साइड को यहाँ से टच कर गया, फिर इस साइड को टच किया इसने, और फिर इसको रोटेट करें आप कि वापस, ओह एक मिनट है, ये इसकी साइड को, ये सर्कल से आ रहे, तो ये इसकी साइड को यहाँ से दोबारा मीट कर जाए। ये स्टूडेंट्स, तो ये बाहर वाली लाइन नहीं है, कंपास थोड़ी सी मिसप्लेस हो गई थी बहरहाल। तो ओ एम जी एक्स जितना आपने ओपन करना है और एक सर्कल जो है आपने लगाना है, ऐसा सर्कल जो इसकी बी सी साइड को टच करे। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे इसको टच करे, और बाकी ये जो दोनों साइड्स आपने एक्सटेंड की हैं उनको भी टच करे। तो इसे कहते हैं हम एस्क्राइब सर्कल। और अब रह गया रेडियस की बात कि इसके रेडियस, फाइंड इट्स रेडियस उसने लिखा हुआ है क्वेश्चन में। तो ओ से लेकर एक्स तक जो इसकी मेजरमेंट है उसको हम मेजर कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये मैं मेजर करने लगूँ 0 पे रख के, और ये जहाँ पे डॉट है ये 2.12 और ये थर्ड लाइन पे आ रहा है मेरे पास जो है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसका रेडियस जो है इसको मैंने नाम दिया हुआ है ओ एक्स का, और ये बन रहा है 2.3 सेंटीमीटर। तो ये स्टूडेंट हमने थर्ड क्वेश्चन भी इसका कंप्लीट कर लिया है, ठीक है जी। आई होप कि आप इस जो छोटी सी मिस्टेक मेरी हो गई है इसको इग्नोर कर देंगे, माफ़ कर देंगे आप। और बाकी जो है वो सर्कल आप ज़रा ध्यान से आप कीजिएगा, ठीक है जी। एस्क्राइब होना चाहिए, और ये तकरीबन इसकी इसी साइड पे आपका टच करेगा सर्कल। जब आप खुद बनाएंगे ना तो आप देखेंगे कि वो इसको यहाँ पर ही टच करेगा। तो ये स्टूडेंट्स हमारे आज के ये 3 क्वेश्चंस थे, इनको आप देख लें, प्रैक्टिस कर लें। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा जो है वो आपका अच्छे तरीके से बनेगा। और अगर कोई किसी चीज़ में प्रॉब्लम हुआ तो मुझे ज़रूर बताइएगा।